मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज निजामाबाद के पुराने म्युनिसिपल दफ्तर के पिछले हिस्से में वाक़े वेलनेस सेंटर का दौरा किया। इस मरकज़ को बुजुर्ग शहरियों, वज़ीफ़याब मुलाज़मीन और सहाफ़ियों के अहल खाना के लिए कायम किया गया है। कलेक्टर ने इस मरकज़ में फ़राहम की जा रही सहूलियात और ख़िदमात का बग़ौर जायज़ा लिया। बुजुर्गों और पेंशन हासिल करने वालों के इलाज व मुआलजे की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हनुमंतु ने सहूलियात की बेहतरी पर ख़ास तवज्जो दी। उन्होंने सफाई, तिब्बी खिदमात के मेयार में बेहतरी और दरकार स्टाफ की फराहमी जैसे अहम नुकात पर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। कलेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि मरकज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए दरकार फंड्स जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस मुआयने के मौके पर तिब्बी अमला, महकमा सेहत के ओहदेदारान, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, रिटायर्ड मुलाजिमीन के अंजुमन के कायद राम मोहन राव के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। पिरकिट मरकज़ी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन व मसाजिद के इंतखाबात अमल में आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मरकज़ी कमेटी पिरकिट के 2 साला मियाद के लिए 2 मई को इंतखाबात मुनक्किद किए गए। मुस्लिम कमेटी हाल में सुबह 7 बजे तक दोपहर 1 बजे तक राय दही अमल में आई। बाद अज़ां राय शुमारी की गई और नताइज का ऐलान किया गया। पिरकिट मरकज़ी कमेटी सदर के ओहदे के लिए 885 वोट डाले गए, जिसके मुंजिमला अजीम पाशा ने 402 वोट हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज हासिल की। पिरकिट मरकज़ी कमेटी के इंतखाबात में दीगर उम्मीदवारों में अब्दुल रशीद को 343 वोट और शेख शरीफ को 118 वोट हासिल हुए, जबकि नोटा 3 और 19 वोट मुस्तरद हो गए। पिरकिट मरकज़ी कमेटी नायब सदर के ओहदे के लिए 885 वोट डाले गए, जिसमें मोहम्मद आसिफ ने 462 वोट हासिल किए और नायब सदर के लिए मुंतखब हुए। दीगर उम्मीदवारों में शेख निज़ामुद्दीन 384, मोहम्मद ज़बीर अजीज़ को 20 वोट हासिल हुए, नोटा 4 और 15 वोट मुस्तरद हुए। मोतमद के ओहदे के लिए मुंशी मीर इनायत अली का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। इंतखाबी निगरानकार और मुआविनीन ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बाद अज़ां कामयाब उम्मीदवारों को असनादात हवाले किए गए और हलफ दिलाया गया। नवमुंतखबा कमेटी ने पिरकिट की अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और कौम व मिल्लत के लिए अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम देने के अज़्म का इज़हार किया। आलमी यौम मजदूर के मौके पर एरगटला मंडल के मरकजी मुकाम अम्बेडकर चौराहे पर 139वां मेड़े बड़े अकीदत, अज़्म और जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ये तकरीब ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI की अपील पर CPI ML मास लाइन एरगटला मोर्तार मुश्तरका मंडल कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। इस मौके पर तेलंगाना प्रगतिशीला ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन TUCI एरगटला मंडल के रहनुमा गंगाराम ने लाल परचम लहराकर प्रोग्राम का आगाज किया। बाद अज़ां CPI ML मास लाइन एरगटला मोर्तार मंडलों के सेक्रेटरी जी किशन ने खिताब किया। उन्होंने मेडे की अहमियत पर रोशनी डाली, बताया कि यह दिन मेहनत कशों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की यादगार है। हमें मजदूर तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इंसाफ के क़याम के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। इस प्रोग्राम में कमरपल्ली मंडल के पार्टी सेक्रेटरी अशोक, PD वर्कर्स यूनियन के जिला मुआविन सेक्रेटरी V सुषमा, ग्राम पंचायत वर्कर्स गंगया, राजमणि, रामालक्ष्मी, गंगाधर, राजन्ना पोशेट्टी के अलावा दीगर मौजूद थे। श्रीकोंडा मंडल मुस्तखिर में इनकलाबी रहनुमा कामरेड मुलगू राजेंद्र की 34वीं बरसी के मौके पर
एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मेहनत कशों की मौजूदगी में कामरेड राजेंद्र की याद में जज्बाती मनासिर देखने को मिले। इस मौके पर CPI-ML मास लाइन के रियासती रहनुमा P रामाकृष्णा ने बताया कि कामरेड राजेंद्र एक बेलोस इनकलाबी थे जिन्होंने अपने अकायद, उसूलों और अवामी मफादात के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जद्दोजहद की। वो एक ऐसे रहनुमा थे जो ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर तबके और किसानों के लिए वक्फ हो गए। उन्होंने कहा कि राजेंद्र ने बचपन ही से इनकलाबी नज़रियात की तरफ रुझान ज़ाहिर किया और नौजवानी से ही मज़दूर और ज़राई शोबे में सरगर्म अमल हो गए। वो किसी भी किस्म की मौका परस्ती के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़े रहे और हमेशा अवामी मफादात को तरजीह दी। कामरेड राजेंद्र का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, लेकिन उन्होंने कभी पसमानदगी को अपनी राह की रुकावट बनने नहीं दिया। श्रीकुंडा, भीमगल, दरपल्ली मंडलों में पार्टी की तंजीम साजी में उनका किरदार बेमिसाल रहा। श्रीकुंडा के 532 सर्वे नंबर की ज़मीन के लिए होने वाली जद्दोजहद में वो बुनियाद बनकर उभरे और अपनी जुर्रातमंदी की वजह से इलाके में एक मिसाली इनकलाब कहलाए। CPI-ML मंडल कायद रमेश, आर्मो डिवीज़न के मुआविन सेक्रेटरी R रमेश के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना यूनाइटेड पास्टर एसोसिएशन और जमात इस्लामी हिंद के इश्तराक से एक बावकार तैनाती तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर पंचायती राज मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ यूनियन के नवमुंतखब सदर गटम भास्कर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यह तकरीब ज़िला परिषद के अहाते में मुनक्किद हुई, जहाँ दोनों तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने गुलदस्ते पेश किए और शाल उड़ाकर फूलों की माला पहनाकर भास्कर का एजाज़ किया। ये तकरीब ज़िला परिषद के अहाते में मुनक्किद हुई, जहाँ दोनों तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने भास्कर को ज़बरदस्त तहनीत पेश की। तेलंगाना यूनाइटेड पास्टर एसोसिएशन के सदर रेवेंडर V ज़करिया आनंद ने कहा कि भास्कर ने माजी में अक़लियती तबक़ात के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश है। वो हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाले रहनुमा हैं और उनकी खिदमत काबिल सताइश है। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदा शेख हुसैन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन मुल्क व रियासत की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनकी मेहनत और खिदमत ही किसी भी इलाके की तरक्की की ज़ामिन होती है। उन्होंने भी भास्कर की साबिक़ा खिदमत को सराहा और उनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। TUPA के साबिक़ सदर रेवेंडर B जोसेफ ने कहा कि भास्कर की खिदमत का जज्बा वाकई काबिल तक़लीद है और ये उम्मीद ज़ाहिर की कि वो आइंदा भी इसी जोश व जज्बे से अपनी खिदमत जारी रखेंगे। इस तकरीब में पास्टर एलिश, जॉन मार्क, रवि आनंद जॉनसन के अलावा दीगर मौजूद थे। ఉద్యోగుల సంఘం యొక్క జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మధ్యలో భాస్కర్ గారు అవటం అనేది ఇది చాలా సంతోషం, హర్షింపదగినటువంటి విషయం ఇది. అయితే ఈ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి వారిని సన్మానించడం కొరకు మైనారిటీస్ తరఫున ముఖ్యులైనటువంటి మేము రావడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ యునైటెడ్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ అని పెద్ద అసోసియేషన్, జిల్లా అసోసియేషన్ ఉంది. దాని అధ్యక్షులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. జకరి ఆనంద్ గారు ఒక 2 మాటలు ముందు చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగించేస్తారు. అందులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన ఎక్కడ వర్క్ చేసినా ఆ స్టాఫ్ అంతతోనే కాదు, అక్కడకు ఎవరైతే హెల్ప్ కొరకు వస్తారో, సహాయం కొరకు వస్తారో వారితో మమేకం అవుతారు, వారికి సహాయం చేసే వ్యక్తులుగా ఉంటారు. అంత మంచి గుణాన్ని దేవుడిచ్చినందుకు వారిని దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, బలపరచాలని, ముఖ్యంగా ఈ పంచాయతీ రాజ్ మినిస్ట్రియల్ ఉద్యోగుల జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నియమించబడినటువంటి భాస్కర్ అన్న గారిని రానున్న దినాల్లో తన అధ్యక్షతలో ఒక ఉన్నత స్థానంలో మరి ఉద్యోగులందరికీ చక్కని సేవలు అందించాలని దేవుని సేవకులుగా తెలంగాణ యూనిటెడ్ పాస్టర్ అసోసియేషన్ పక్షంగాను మరియు జమాతే ఇస్లాం నుండి వచ్చినటువంటి హుస్సేన్ సాబు మరి అలాగే వారి టీం అంతటి పక్షముగా మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ కంగ్రాట్స్ చేస్తూ దేవుడు బలపరిచి దీవించు. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।